Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में, इज़ामुल उज़न के बारे में, जिन्हें कान की छोटी हड्डियां कहा जाता है। तो सामने अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको दो मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। एक कान की अंदरूनी पिक्चर है जो क्रॉस डाइसेक्शन में आपको दिखाई गई है, और यहाँ पर अलग करके आपको कुछ हड्डियां दिखाई गई हैं। इनके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहले हमें कान की अंदर की जानिब जो आपको हड्डियां दिखाई गई हैं, इन्हें जूम करके देखने के बाद हमें पता चलेगा कि ये किस मुकाम पर पाई जा रही हैं। तो सामने इस तस्वीर में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक सब्ज रंग की हड्डी दिखाई गई है जो कि यहाँ पर इस कान के पर्दे के साथ जुड़ी होती है, ड्रम के साथ जुड़ी होती है। यहाँ पर इससे आगे एक और हड्डी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ऊपर से मोटी और नीचे की जानिब से एल बनाती हुई, और यहाँ से आगे एक छोटी मज़ीद छोटी हड्डी रुकाब की तरह से एक और हमें नज़र आती है जो अंदरूनी कान के साथ जुड़ी होती है। इन हड्डियों के क्या नाम हैं, इनकी शक्ल कैसी है, यहाँ पर इस तस्वीर से हम देख लेते हैं। ये जो ग्रीन रंग की आपको हड्डी नज़र आ रही है, ये बाहर की जानिब की हड्डी जो ड्रम के साथ जुड़ी होती है, ये मेलियस है। थोड़े जैसी हड्डी होती है, थोड़े जैसा इसका सर है और थोड़े जैसा ये इसका हैंडल होता है। इसी निस्बत से इसे मुतरकी कहा जाता है या थोड़े जैसी हड्डी कहा जाता है, मेलियस कहा जाता है। इसके साथ यहाँ पर इस मुकाम पर एक दूसरी हड्डी जुड़ी होती है जिसका बालाई हिस्सा काफ़ी मोटा और निचला हिस्सा नीचे की जानिब पतला होता चला जाता है। इसको इनकस कहा जाता है, संदानी या अहरन जैसी हड्डी कहा जाता है। और यहाँ पर इस मुकाम से आकर ये एक तीसरी हड्डी के साथ जुड़ जाती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है या रुकाबी या नाल जैसी हड्डी कहा जाता है। तीन हड्डियाँ कान के अंदर पाई जाती हैं। ये तीन हड्डियाँ इस तरह से आपस में जुड़ी होती हैं कि ये जो मेलियस होती है ये ड्रम के साथ जुड़ी होती है, कान के पर्दे की तरफ होती है, जबकि जो अहरन जैसी इनकस हड्डी है वो मेलियस के साथ जुड़ी होती है एक जानिब से, और दूसरी जानिब से ये हड्डी स्टेपीज के साथ जुड़ी होती है। और जो स्टेपीज है वो यहाँ से इनकस के साथ जुड़ती है यानी अहरन जैसी हड्डी के साथ जुड़ती है, और इस मुकाम से ये जो बेस है, इस बेस से ये अंदरूनी कान की सतह के साथ जुड़ जाती है। इन हड्डियों को अगर हम जुदा करके देखें तो दाएं कान की और बाएं कान की हड्डियां जुदा जुदा हमें इस तरह से नजर आएंगी। ये मेलियस होगी, ये मेलियस हड्डी जो ड्रम के साथ जुड़ती है। यहाँ पर इसका एक उभार सा आपको जो नज़र आ रहा है ये जोड़ का मुकाम है। इस जोड़ के मुकाम से ये इनकस के साथ इस सतह से जुड़ जाती है। इनकस यहाँ पर आकर इस मुकाम से स्टेपीज के साथ जुड़ जाती है। यही हड्डियाँ दाएं कान की और यही हड्डियाँ बाएं कान की। ये वो हड्डियाँ हैं जिनके ज़रिए जो आवाज़ की लहरें बाहर हवा में बनती हैं वो ड्रम से होती हुई इन्हीं हड्डियों के ज़रिए गुजर कर अंदरूनी कान तक चली जाती हैं। इसको आप टेक्स्ट में अगर देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखकर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है कि खोपड़ी के दोनों तरफ कान के अंदर तजवीफ़ तिबली यानी जो टिम्पैनिक कैविटी में तीन छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं। इनमें से एक को मेलियस या मुतरकी कहा जाता है, तो थोड़े जैसी हड्डी, दूसरी संदानी या इनकस या अहरन जैसी हड्डी, तीसरी रुकाबी या नाल जैसी हड्डी जिसे स्टेपीज कहा जाता है। ये तीनों हड्डियाँ एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। सुंदानी यानी अहरन जैसी जो हड्डी है जिसे इनकस कहते हैं, दूसरी दोनों हड्डियों मुतरकी और रुकाबी के साथ इन दोनों के दरमियान में पाई जाती है, जबकि जो थोड़े जैसी हड्डी है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ यानी ड्रम के साथ मिली होती है, और इसका जो सर है वो सुंदानी अहरन जैसी हड्डी पर रखा हुआ होता है। और जो रुकाबी है यानी नाल जैसी जो हड्डी है, रुकाब जैसी जो हड्डी है, उसका चौड़ा हिस्सा अंदरूनी कान के बेज़वी शुगाफ से जुड़ा होता है। आवाज़ से जो मौजें हवा में पैदा होती हैं वो ग़िशाए तिबली के ज़रिए से कान की हड्डियों से गुजरकर अंदरूनी कान में पहुंच जाती हैं। तो ये इन हड्डियों की शुबात है, ये इन हड्डियों का पाया जाने वाला मुकाम है, और ये इन हड्डियों का फंक्शन है जो हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में समझ आ गई होगी कि ये कान में किस मुकाम पर पाई जाती हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनकी शक्ल क्या है और इनके क्या क्या नाम हैं। ये जिस्म में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डियाँ हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ अली अज़ीमी।